तो इजिप्ट की कहानी हम लोगों ने वहाँ तक देखी थी कि सब कुछ स्टेबलाइज हो गया था, क्योंकि जब थीबस का एक रूलर था जो लोअर इजिप्ट को कंट्रोल करता था और जो हेराक्लियोपोलिस के रूलर्स थे वो अपर इजिप्ट को कंट्रोल करते थे। तो जब इन लोगों में एक बैटल हुई तो उसके बाद जो थीबस का रूलर था मेंटुओटेप II, वो विक्ट्री उसने हासिल कर ली और उसने इजिप्ट को कंट्रोल कर लिया। और उसने जो अपर और लोअर इजिप्ट जिसमें अलग अलग रूलर्स रूल करते थे, अलग अलग पॉलिसीज़ और रूल्स फॉर्मुलेट कर रहे थे, उसने दोनों को यूनाइट कर दिया और किंगडम में वापस से स्टेबिलिटी ले आया। ये वाला जो टाइम पीरियड था ये था इजिप्ट का मिडिल किंगडम। ये इजिप्ट की गोल्डन एज भी थी, क्योंकि अब पीस और स्टेबिलिटी वापस से लैंड में आ गई थी। अब इस स्टेबिलिटी के साथ और क्या हुआ, आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर में बड़े बड़े अचीवमेंट्स भी हो रहे थे इजिप्ट में। ये सब मेंटुओटेप II से ही शुरू हुआ था, जो थीबस से था। तो इसने तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया ही था इजिप्ट को यूनाइट करने में, इजिप्ट में स्टेबिलिटी लाने में, और ये और भी रूलर्स को अपॉइंट कर रहा था और भी लोग अलग अलग जगह में इजिप्ट में रूल करने लग गए। पर अब एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट भी आ गई थी। फिर एक आता है एक बहुत ही चालाक वज़ीर जिसका नाम था एमेनेमेट I। अब अराउंड 1985 BC वो राजा बन गया। तो जब ये राजा बना, इसके बाद ये हुआ कि इसने जो कैपिटल थी वो एक नई सिटी में इसने मूव कर दी थी जिसका नाम था इटावी। और ये जो कैपिटल जिस सिटी में इसने मूव की थी, ये फायूम का एक बहुत ही फर्टाइल रीजन था, वहाँ पे बहुत ही ग्रीनरी थी, तो इसने कैपिटल वहाँ मूव कर दी। अब इस न्यू कैपिटल से क्या हुआ, लोगों की लाइफ ज़्यादा इम्प्रूव होने लग गई। ये मैसिव प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च करने लग गए जिससे लैंड को रिकवर कर रहे थे, इरिगेशन सिस्टम्स को इम्प्रूव कर रहे थे। इजिप्ट के फार्म्स अब ज़्यादा फूड प्रोड्यूस करने लग गए जैसे पहले नहीं कर पा रहे थे। तो एमेनेमेट के आने से काफ़ी फ़ायदा तो हो रहा था। उसी सेम टाइम पर मिलिट्री ने ये भी सोचा, जो उसके अंडर थी राजा के, कि नूबिया के ऊपर कंट्रोल वापस से ले लिया जाए। नूबिया एक वो जगह थी जो जगह गोल्ड और वैल्यूएबल स्टोन्स में बहुत ही ज़्यादा रिच थी। इन लोगों के एफर्ट्स पे ऑफ कर गए, क्योंकि इजिप्ट को अब बहुत ही ज़्यादा वेल्थ मिल गई। इजिप्ट ने अपना कंट्रोल नूबिया पे भी स्टैब्लिश कर लिया। अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए आउटसाइडर्स से और जो इन्वेडर्स इन्वेड करते थे, इन लोगों ने एक बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव स्ट्रक्चर बिल्ड कर लिया और उस स्ट्रक्चर का नाम था वॉल्स ऑफ द रूलर। अब लैंड सेफ भी था, लैंड वेल्थी भी था और फूड प्रोडक्टिविटी भी बहुत हाई थी, पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी। इजिप्ट इस टाइम पर बहुत ज़्यादा थ्राइव कर रहा था। आर्ट, रिलीजन, कल्चरली हर तरीके से ब्लॉसम कर रहा था। लोग भी अपना डिवोशन एक्सप्रेस करने लग गए टुवर्ड्स गॉड, और राइटर्स बहुत सारी स्टोरीज़ भी लिखने लग गए, बहुत ज़्यादा डीप थीम्स के ऊपर, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स को लेके। तो इजिप्ट राइटिंग में भी बहुत अच्छा कर रहा था। आर्टिस्ट्स भी बहुत सारे निकल के आ रहे थे जो बहुत सुंदर सुंदर स्कल्पचर्स स्कल्प्ट कर रहे थे। तो ये एक तरीके से बहुत अच्छा टाइम पीरियड था इजिप्ट का, जो एक बहुत अच्छी रिकवरी में भी था और वापस से वैसे ही हो रहा था और उससे बेटर हो रहा था, क्योंकि इतने सारे जो ग्रैंड अचीवमेंट्स इजिप्ट में देखने के लिए मिल रहे थे वो कुछ अलग ही था। ये इजिप्ट का बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेटेड टाइम पीरियड बन गया, जब हर जगह क्रिएटिविटी और इनोवेशन किंगडम में पूरी तरीके से दिख रही थी। तो इसके बाद इजिप्ट ने क्या क्या फेस किया और क्या वो ऊपर गया या फिर क्या उसका डाउनफॉल हुआ, और जैसा वो आज दिखता है वो ऐसा कैसे बना, ये देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।